बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज इस जदीद दौर में तिब किस मकाम पर खड़ी है और ये जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और जितनी भी तरक्की हुई है, उन्होंने जो अपना मकाम पैदा किया है और किस हद तक वो कामयाब हैं, वो भी दुनिया देख रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मशीनी दौर में बहुत सी तशख़ीस और इंसान के अंदरूनी बीमारियां जो कि खून के ज़रिए, लेब्स के ज़रिए और मशीनी कंप्यूटरों के ज़रिए ये चीज़ें बहुत वाज़ेह भी हुई हैं, लेकिन कुछ पेचीदगियां इस किस्म की हैं जो कि आज भी मुअम्मा बनी हुई हैं। जदीद दौर के बावजूद भी तिब्बे यूनानी कहीं कहीं हमारे जो मुस्तनद हुक्मा हैं, उनका जो अपना ज़ाती मुशाहिदा तजर्बा उन मशीनों पर भारी गुजरता है, जब वो सिर्फ नब्ज़ देखकर, कारूरा देखकर और उसका चेहरा देखकर और उसकी ज़बान का मुआयना करके ये बता देते हैं कि इसको फलां बीमारी हो सकती है, और यकीन से वो उस बीमारी के बारे में जो बात करते हैं, मशीनों के ज़रिए वो बीमारी ज़ाहिर भी होती है। प्यारे दोस्तों, इंसान का जो खून है वो 3 चीज़ों का मुरक्कब है। अखलात कह लीजिए तो उसमें सौदा, सफरा, बलगम है। अब जो चीज़ जिस्म में कम होगी या बढ़ेगी वो बीमारी जन्म लेती है। प्यारे दोस्तों, जैसे कानून मुफर्रद आज़ा साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसा इनकलाबी एक तरीका इलाज पैदा किया जिसको आने वाले वक्त में बहुत पजीराई मिल रही है और हक और सच की फतह होकर रहती है। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से एक आम कुदरती कानून है, उसको तो कोई झुठला नहीं सकता कि सर्दी को गर्मी खत्म करती है, और जब गर्मी खत्म होती है तो सर्द बर्फ पिघलने के बाद उसके बाद पानी रवा होता है। उसको रतूबत असाबी तहरीक हम कहते हैं। उजलात खुश्की होती है। जब ये उजलात के साथ तरी शामिल होती है तो खुश्की सर्दी कहलाती है। और अगर आप उजलाती गुद्दी कहेंगे तो वो खुश्की और गर्मी कहलाएगी। तो सौदा खुश्की की अलामत, सफरा गर्मी की अलामत जिसका रंग जर्द होता है, सौदा का रंग स्याही माइल होता है, असाब का रंग सफेद होता है। इन चीजों को आप जहन नशी कर लें कि हमेशा खुश्की और या सर्दी या खुश्की, इन 2 चीजों को खत्म करने के लिए हरारत की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा एक चीज, कानून जो कुदरत का है, जब हरारत होती है, हरारत का काम है हर चीज को फैलाना। हुजम से बड़ी वो चीज हो जाती है जब हरारत। तो आपने रेलवे की पटड़ियां देखी होंगी, तो जब गर्मी हद से ज्यादा पड़ती है तो रेलवे की लाइन की पटड़ियां टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं कि जब उसके ऊपर ट्रेन चलती है तो वो लोहा बढ़ता है, तो उसके बीच में एक गैप थोड़ा सा रखा जाता है हर 200-300 फुट के फासले पर। तो वो पटड़ी बढ़ते बढ़ते वो हुजम में आपस में मिल जाती है। ये एक 100% प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि गर्मी, हरारत से चीजें हमेशा फैलती हैं, बढ़ती हैं, और सर्दी से हमेशा चीजें सुकड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में जो रबड़ के पाइप हैं, वो रबड़ के पाइप भी इतने सख्त हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात तो वो चटक कर टूट भी पड़ते हैं। ये सर्दी से हम हर चीज़ सख्त होती है, सुकड़ती है। ये है नज़रिया कानून मुफ़रद आज़ा कि सर्दी से हमेशा जो भी चीज़ें वो सुकड़ती हैं, गर्मी में फैलती हैं।
तो प्यारे दोस्तों, आज इस जदीद दौर में मैं एक बात करने वाला था, जो मेरा असल बात करने का मकसद है वो ये है कि दिल जब इंसान का सूजता है, उसको फैलता है जैसे, तो एक्सरे मशीन में और एसीजी जब कराई जाती है तो उसमें बताया जाता है कि आपका दिल बड़ा हो गया है, फैल गया है, सूज गया है। तो प्यारे दोस्तों, जब एक्सरे मशीनों में और इन जदीद मशीनों में ये चीज बताई जाती है कि दिल फैल चुका है आपका, तो वो इतनी जिद्दत के बावजूद ये नहीं बता सकते कि ये हरारत की वजह से फैला है या रतूबात की वजह से फैला है। वो नहीं बता सकते। लेकिन एक दाना काबिल हकीम जो सा है, वो पेशाब की रंगत जब देखता है, तो पेशाब की रंगत देखते ही उसकी जर्दी जब उसमें ज्यादा होती है और पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, तो वो यकीन से कह सकता है कि ये हरारत, गुद्दी उजलाती तहरीक की वजह से, हरारत की वजह से ये दिल जो सा है फैला है। और उसका जो दूसरा तरीका इलाज है, अगर जाहिर गुद्दी उजलाती तहरीक है, तो उसमें आप एक चीज को जहन में रखें। कई लोगों में ये गलत फहमी भी पाई गई है कि दिल जो सा है रतूबात के इजाफे से भी फैलता है। ये गलत फहमी नहीं है, ये भी हकीकत है कि जब रतूबात हद से ज्यादा पैदा होती हैं, असाबी गुद्दी तहरीक में उस वक़्त तहरीक होती है, असाबी तहरीक होती है, तो उस वक़्त दिल में सुकून होता है। जिस जगह सुकून होगा वो जगह भी, वो भी उस सूरत में भी वो फैलता है। तो प्यारे दोस्तों, जब पेशाब की रंगत सफ़ेद है, समझ लें कि उस वक़्त रतूबात का बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा है, असाब में तहरीक है। जब असाब में तहरीक होगी तो ज़ाहिर है फिर दिल का फैलने का सबब जो सा है वो वाज़ेह हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर दिल जो सा है फैलने के बारे में कोई मशीन ये नहीं बताती कि ये दिल सर्दी की वजह से, खुश्की की वजह से फैला है, बढ़ा है, या आया गर्मी की वजह से। ये हिकमत में ही हमारे हुक्मा बताते हैं। कुदरत का निज़ाम, कुदरत का एक जो निज़ाम बना हुआ है, मैं उस फितरत के निज़ाम की बात कर रहा हूँ कि जब हद से ज़्यादा खुश्क गर्मी और खुश्की बढ़ती है जिससे दिल फैलता है, मैंने पहले भी कहा, तो उसका फिर आगे जैसा निज़ाम कुदरत चल रहा है, तो वो कैसा होता है कि जब खुश्की गर्मी बढ़ जाती है तो फिर वो सर्दी से वो गर्मी नहीं खत्म होती। निज़ाम कुदरत की बात कर रहा हूँ कि वो सर्दी से खत्म नहीं होती, बल्कि गर्म और खुश्क हवाएं जब लू चलती है, हर चीज को जलाने लगती है। तो हर चीज को जब वो झुलसाती होती है, लुएं जलाती हैं, उस वक्त क्या कुदरत करती है? अपना रहमत की बारिशें शुरू हो जाती हैं। और ये रहमत की बारिशें जमीन को, गर्मी को, खुश्की को, बल्कि इसमें सर्दी नहीं कभी भी गर्मी को खत्म करती, उसको रतूबात ही खत्म करती हैं कि जो बारिश कुदरत का निज़ाम है, वो बारिशें शुरू हो जाती हैं। और बारिशें शुरू होने के बाद वो गर्मी और खुश्की का जोर टूट जाता है। प्यारे दोस्तों, यही समझने की जरूरत है कि जब, प्यारे दोस्तों, इसी फितरत के इस निज़ाम के तहत, जैसा कि मैंने बताया कि जब गर्मी हद से ज़्यादा लुएं और हवाएं गर्म लगती हैं, तो उसके बाद खुश्की या सर्दी से ये गर्मी नहीं ख़त्म होती, बल्कि वहाँ कुदरत का एक निज़ाम, जैसा मैंने बताया कि उधर बारिशें शुरू हो जाती हैं। उस निज़ाम को, गर्मी खुश्की को ख़त्म करने के लिए तरी पैदा करनी होती है। तो यही कुछ आप जब गर्मी और खुश्की से जो दिल आपका फैल चुका है, तो उसको आपने क्या करना है? रतूबतें पैदा करनी है, क्योंकि बारिशें एक रतूबतें ही हैं, पानी ही है, तो आपने पानी पैदा करना है। तो उस पानी के पैदा करने से उसका असाबी तहरीक, रतूबात पैदा करते ही जो हरारत की वजह से दिल फैला है, अज़्म कल्ब, वो बिल्कुल अपनी जगह पर नॉर्मल हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि तरी और खुश्की से भी अमराज जन्म ले लेते हैं,
खाली ये नहीं है कि गर्मी खुश्की से, असाबी उजलाती तहरीक से भी कई दफ़ा मर्ज जन्म ले लेते हैं, जिसमें खासकर मैं आपको इसकी कुछ मिसालें ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे नक्सीर है। तो नक्सीर का जो मर्ज है वो भी हमेशा तरी और खुश्की से होता है। अब नक्सीर, जैसे कानून मुफर्रज़ अज़ा के बारे में मैं आपको बताऊं कि नक्सीर क्या है। कानून मुफर्रज़ अज़ा की तहकीकात के मुताबिक नक्सीर जो सा है वो असाबी उजलाती, लेकिन उजलाती खिल्त और सोदा की ज्यादती और खुश्की से होता है, और ये गर्मी की अलामत है, क्योंकि खुश्की गर्मी का इलाज है, और गर्मी जो सा है वो तरी है। लिहाजा नक्सीर के मरीज को अगर गर्म तर चीजें खिलाएं, जिनके चंद रोज के इस्तेमाल से नक्सीर मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाती है, तो ये भी एक निज़ाम कुदरत एक है कि उजलाती तहरीक में भी, जैसा कि मैंने बताया कि नक्सीर भी उजलाती तहरीक में आती है। और उसके अलावा जैसे कई औरतों को हैज जारी हो जाता है, तो हैज जो सा है वो तरी और खुश्की में भी कई जो अमराज पैदा होते हैं, उसमें ये नक्सीर के अलावा जो नाक की उजलाती झल्ली है उसमें खुश्की बढ़ने से वहां जख्म जो होते हैं, तो उससे ही नक्सीर पैदा होती है। और जो इसके अलावा नक्सीर, रहम में खुश्की जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो रहम में भी आपका खून शुरू हो जाता है। तो इसका जो इलाज है, खूनी बवासीर जो हो जाएगी, उसका इलाज आप जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि कानून मुफर्रद अज़ा तिबी फार्माकोपिया में गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी नुस्खा जात नक्सीर के लिए बेहतरीन है। तो प्यारे दोस्तों, वो नुस्खा जात इसमें आप आजमाएं और इन नुस्खों से फौरी तौर पर नक्सीर ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ग़िज़ा, दूध, मक्खन, घी और मग़ज़ियात का इस्तेमाल करने से एकदम नक्सीर ख़त्म हो जाती है। तो इसमें जितना भी हो सके कोशिश यही करना है कि उजलाती चीज़ें इसमें बंद करनी है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हमेशा दिल जो सा है इंसान का, दो तरीकों से इसका जो इलाज है वो भी मैंने आपको बताया, और इसमें जो मेन बात है वो हमेशा गुद्दी उजलाती तहरीक में भी जो सा जो दिल में एक सुकून और दिल फैल जाता है, तो उसका इलाज हमेशा उजलाती असाबी तहरीक से बिल्कुल मुमकिन है। और इसको याद रखें हमेशा कि दिल के फैलने की वजूहात जो मैंने शुरू में बताई उनको गौर करें, तो इंशाल्लाह आपको दिल के फैलने की वजूहात के साथ उसका इलाज भी बहुत ही आसान लगेगा। जैसे मैंने कुदरत का एक निज़ाम बताया कि जब खुश्की और गर्मी और खुश्की बढ़ जाती है तो वो ख़त्म, हमेशा जो लूएँ चलती हैं तो वो उनके बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो उन बारिशों के शुरू होने से वो गर्मी भी, हरारत भी ख़त्म हो जाती है और खुश्की भी ख़त्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि दिल अगर गर्मी और खुश्की की वजह से जो फैला है, तो इसके लिए हमेशा असाबी गुद्दी जो अद्वियात हैं वो इसके लिए बहुत बेहतर हैं। और मैंने जैसे पहले आपको बता भी दिया है कि जब दिल फैले तो उसका आप कारूरा देखें। कारूरा अगर सफ़ेद है तो उसका इलाज अलग है, अगर कारूरा ज़र्द है तो ज़र्द सुर्ख माइल का है, और पेशाब में हल्की सी जलन है तो समझ लें कि वो उजलाती तहरीक में दिल फैला हुआ है। तो उसका इलाज मैं आपको बता देता हूँ। अगर कारूरे का रंग ज़र्द और हल्का सुर्ख माइल हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, कशनीज 5 तोला है, और उसके अलावा ज़ीरा सफ़ेद 5 तोला, सौंफ 5 तोला है, और शीर मदार अग का दूध आपने सिर्फ आधा तोला लेना है। इनों को खल करके रखें और खल करके इनको मिला लें। इसकी खुराक 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करने से जब रतुबात पैदा होंगी, दिल अपनी जगह पर वापस सुकड़ कर एतदाल पर आ जाएगा। तो इस नुस्खे के अलावा एक और नुस्खा है, उसमें आपने सुहागा 2 तोला 3 तोला है, और मुलट्ठी 3 तोला है, रेवंत खताई 3 तोला है, सकमुनिया 1 तोला है। फिर दोस्तों, इनों को आप बारीक करके रख लें और इसकी खुराक 1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 टाइम दें। इंशाअल्लाह हरारत ख़त्म होगी, खुश्की ख़त्म होगी, दिल सुकड़ कर जितना भी फैला हुआ हो
दिल सिकुड़ कर अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये नुस्खे बनाएं और पानी के साथ ये चीज़ें देनी है। जिस शख्स का भी दिल गर्मी और खुश्की से बढ़ा हुआ हो, तो उसके लिए ये नुस्खा मैंने आपको तरतीब भी बता दी है और इसकी अलामात भी बता दी हैं। इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह जो गर्मी खुश्की से हुआ है तो वो उसमें आपको इन दवाइयों से आराम। दूसरी अलामत मैंने आपको शुरू में बताई थी, एक गुद्दी उजलाती तहरीक की वजह से दिल फूलता है, फैलता है। और असाबी गुद्दी तहरीक में जो सा है और दिल फैलता है, फूलता है, तो वो फैलता है, ये फूलता है। तो इसमें जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर पेशाब आपका सफ़ेद है, मिकदार में भी ज़्यादा है और पेशाब में कोई जलन नहीं है, तो समझ लें कि असाबी रतूबात की वजह से ये दिल फूला है। तो इसका इलाज जो सा है वो ये है कि आपने इसको जो भी दवाई देनी है वो उजलाती असाबी से उजलाती गुद्दी दवाएं देनी है। सिर्फ तशखीस मैंने यही बताई थी कि अगर पीला दर्द हो तो समझ लें कि गर्मी खुश्की से ये दिल फैला है। और फूलना जो सा होता है वो हमेशा रतूबात की वजह से फूलता है। उसमें पेशाब की रंगत सफ़ेद हो, एसीजी कराएं, जो मर्जी कराएं, उसमें सिर्फ आपको कोई भी कह दे कि दिल फैला हुआ है या फूला हुआ है, तो उसका इलाज इस तरीके से करना है। असाबी जो सा है असाब की रतूबात की वजह से जो दिल फूलता है, उसका इलाज हमेशा उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी अद्वियात से आपने करना है। उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ। वो नुस्खा हीरा कसीस 1 तोला है और 3 तोला है लौंग और बालछड़ 4 तोला है और मुसब्बर इसमें 3 तोला है। इन सब चीज़ों को आप जो सा है कूट कर और चने चने के दाने के बराबर गोलियां बनाएं और हमराह कहवा के ये साथ में दें। और इसके अलावा दूसरा एक नुस्खा मैं दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, ये सारे कानून तिब्बी फार्माकोपिया में नुस्खे मौजूद भी हैं। अगर किसी दोस्त को समझ में मेरी कोई नुस्खे में कोई बात नहीं समझ में आए तो उधर से भी यही नुस्खा देख सकते हैं आप, और मैं भी उधर से ही ये नुस्खाजात बनाता हूँ। दूसरा नुस्खा है, उसमें राई 12 तोला, सुरख मिर्च 12 तोला और कुचला मुदब्बर जो सा है वो 4 तोला है। ये नखुदी गोलियां बनाएं, एक गोली दिन में 3 टाइम दें। और इसमें जो सा है रतूबात के इजाफे से जो दिल फूला हुआ है उसमें अंडे और दोपहर को भुना हुआ गोश्त और टमाटर पकोड़े समोसे किशमिश वगैरह आप दे सकते हैं। तो ये मरीज भी इसकी रतूबात जैसे खुश्क होंगी, दिल अपनी जगह पर वापस नॉर्मल हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक दोस्तों को मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को बार बार देखें कि दिल दो वजह से सिर्फ फूलता है, एक गर्मी खुश्की की वजह से, दूसरा रतूबात के इजाफे की वजह से भी फूलता है। दोनों का इलाज मैंने अलग अलग बता दिया है। और ये फ़कीर नाचीज़ की कोई भी बात आपको अगर समझ ना भी आया करे, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूँ। पर्सनल जो लोग मेरे साथ इनबॉक्स में राब्ते में रहते हैं, मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर उनको फिर भी बता देता हूँ कि कोई चीज़ आपके समझ में ना आए तो वो आप मेरे से पूछ लें, और नुस्खा बनाने में कोई दिक्कत हो फिर भी मेरे से पूछ लें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।